साथियों, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है मोनू स्टडी स्टूडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है कि जैसे ही ब्रिटिश जब हमारे हिंदुस्तान में आया 16वीं शताब्दी के अंदर, तो यहाँ पे व्यवहार करना शुरू किया। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे उन्होंने कब्जा करना शुरू किया हमारे बहुत सारे राज्यों में। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो लाया गया कंपनी रूल्स में। ठीक है, जो 1773 से 1858 तक के रूल्स, जो कंपनी रूल्स हमारे पास चला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो एक्ट लाया गया वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। ठीक है, इस रेगुलेटिंग एक्ट लाने का क्या कारण था? ठीक है, कि वाई वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रड्स। ठीक है, क्यों लाया गया? इसके बहुत सारे मुख्य कारण थे जिसकी वजह से ये लाया गया। तो मेन कारण जो थे इसके लाने के, तो पहला है हमारे पास कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया, उसके मुख्य कारण जो थे, मुख्य कारण क्या था कि इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार लाना। इन द मिडल ऑफ द 18th century, serious problem began to arise in the administration of the East India Company. This include corruption, disorder, and financial difficulties. This act was brought to improve the administration and financial affairs of the company. अर्थात कि 18वीं शताब्दी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में गंभीर समस्या उत्पन्न होने लगी। ठीक है, जिसमें भ्रष्टाचार, क्या कहते हैं, आयावस्था में फाइनेंशियल कठिनाई जो शामिल थी। कि इस एक्ट के मैं कहता कंपनी के प्रशासनिक और फाइनेंशियल मामलों को सुधार लाने के लिए लाया गया। ठीक है, और साथ साथ में क्या हुआ है कि इस दूसरा जो पॉइंट है कि करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेक्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कि आपके पास तो क्या हुआ इसमें, एट द एंड ऑफ द 18th century, large scale corruption and disorder was began seen in the administration of the East India Company. The wrongful functioning of the company officials and economic corruption and create problem in India. इसका अर्थ है कि 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, इसके प्रशासन में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था देखी जा रही थी। कंपनी के अधिकारी गलत क्या कहते हैं कामकाज और आर्थिक जो थी भ्रष्टाचार में भारत की समस्या पैदा कर दी थी। ठीक है, इसलिए ये एक्ट लाना पड़ा। ठीक है, इसके और भी कारण है। अदरवाइज जो पॉइंट्स जो बिंदु था, ठीक है, जिसमें कि कंट्रोलिंग करप्शन एंड अब्यूजेस ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें था कि देयर आर द मनी रिपोर्ट्स ऑफ द करप्शन and abuses of official of East India Company. The purpose of this act was to increase the accountability and transparency of the official. अर्थात कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, इनके अधिकारियों में भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को निरंतर करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार, ठीक है, और उनके दुरुपयोग के कई रिपोर्ट जो थी, ठीक है, आई। तो उन रिपोर्ट्स में क्या था कि इस एक्ट के का उद्देश्य था कि उन अधिकारियों को जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारे पास कि इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, कि ब्रिटिश संसद को के नियंत्रण को बढ़ाना। ठीक है, अर्थात इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद में भारतीय जो महाद्वीप है उसमें अपना नियंत्रण को सशक्त बनाने की कोशिश की। ठीक है, इसके द्वारा कंपनी के प्रशासन पर निगरानी रखना के लिए और कानून को ढांचा तैयार करने के लिए यह एक्ट लाया गया। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट हमारे पास है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो उस कंपनी की जो आर्थिक जो हालत थी, ठीक है, जो स्थिति थी वो क्या थी कि कंपनी की जो फाइनेंशियल जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। ठीक है, ब्रिटिश संसद में भी कंपनी की असमर्थता और जो फाइनेंशियल संकट था, ठीक है, असर पड़ा, जिसे ब्रिटिश सरकार में भी और भारतीय जो हमारे भारत इंडियन की पब्लिक में भी इसका असर देखने को पड़ा। ठीक है, लास्ट बिंदु हमारे पास है कि लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म। ठीक है,
तो इस इसमें क्या होता है कि देयर वाज ए नीड टू रिफॉर्म द लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सो दैट द पीपल कुड गेट बेटर जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी कुड बी ब्रॉट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कानूनी और न्यायिक सुधार के लिए भी इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, कि भारतीय महाद्वीप के कानून और क्या कहते हैं न्यायिक प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर न्याय मिल सके और प्रशासन क्या कहते हैं प्रशासन में पारदर्शिता लाए जा सके। ठीक है, तो इन्हीं कारणों से ब्रिटिश संसद में रेगुलेटेड एक्ट जो 1777 जो है पारित किया गया, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार किया जा सके और भारतीय महाद्वीप में ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित किया जा सके। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि फीचर ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या होता है। ठीक है, तो बहुत से कारणों से ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया। ठीक है, जब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। ठीक है, एक कानून था जिसके उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार लाना। ठीक है, और भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाना था। ठीक है, ये अधिनियम जो था ब्रिटिश भारत को सुदृढ़ बनाना था। ठीक है, ये अधिकतम ब्रिटिश क्या कहते हैं भारत में प्रशासनिक और न्याय सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, तो वो जो महत्वपूर्ण जो कदम थे, तो इस एक्ट में जो हमारे पास जो ये अधिनियम जो था अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ये उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में निरंतर और उसकी विमनीति को कार्य के लिए ठीक है एक्ट जो था बहुत महत्वपूर्ण हुआ। ठीक है, इसमें पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को मान्यता दी गई। ठीक है, थॉट इसमें ये था कि इसमें भारत के केंद्र प्रशासन की पहली बार इसकी नवीन रखी गई। ठीक है, तो इसमें जो इसके फीचर्स थे इस एक्ट के वो क्या थे कि ये डिजाइन द गवर्नर ऑफ द बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल एंड क्रिएट एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा जो था गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति की है, तो इसमें क्या है कि इस एक्ट के तहत कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, इसकी नियुक्ति की गई। तो इसमें जो पहला जो हमारे पास गवर्नर जनरल जो बना वो कौन बना? लॉर्ड वारन हेस्टिंग बन गया। ठीक है, इसमें क्या इस एक्ट में क्या किया गया? इस एक्ट में काउंसिल का गठन किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है, जिसमें कितने मेंबर्स बनाए गए? 4 मेंबर्स बनाए गए। ठीक है, 4 मेंबर की इसमें नियुक्ति की गई। ठीक है, ये काउंसिल जो है ये गवर्नर जनरल के निर्णय को सलाह देना। ठीक है, और इसमें प्रशासनिक मामलों के सहयोग करने का कार्य करती है कौन? ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है। ठीक है, दूसरे पॉइंट्स में इसके फीचर जो थे, इट मेड द गवर्नर ऑफ बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अनलाइक अर्ली व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वाज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ जो हमारे पास था बंगाल का, ठीक है, उसके साथ साथ में हमारे पास जो अब ये जो गवर्नर ऑफ मुंबई और मद्रास जो हैं एक इसके अंडर आएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आएंगे। हालांकि पहले जो थे तीनों के जो स्टेट्स के जो राज्य के गवर्नर जो थे उनके अलग अलग एक थे, आजाद थे एक दूसरे से। ठीक है, तो इसमें क्या थे कि आपके पास It provides for the establishment of Supreme Court of Calcutta comprising 1 Chief Justice and 3 other judges। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए गया क्या था कि यहाँ पे जो न्याय जो है लोगों को न्याय मिल सके यहाँ के पब्लिक। ठीक है, तो इसके लिए भी इन्होंने क्या किया? एक कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसमें क्या होता था? एक चीफ जस्टिस होता था और 3 इसके साथ जज होते थे। ठीक है, चांसलर जिसको होते थे। ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष मतलब जो चीफ जस्टिस होता, 3 इसके क्या होते थे? एंड जज शामिल होते थे इस एक्ट के द्वारा। में ये भी रहा। दूसरा इसमें क्या था
कि स्ट्रेंथनिंग द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय द रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ द ट्रेडर टू द रिपोर्ट्स ऑन इट्स जेन्युइन सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, कि भारत के कंपनी को निरंतर को मजबूत करना। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, भारत के कंपनी के प्रशासन को केंद्र को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल जो है, ठीक, वो क्या क्या खर्चा करती थी, कहाँ का यूज करती है, ठीक है, प्रशासनिक मामलों में क्या क्या है। तो इसमें ब्रिटिश सरकार जो है, जो ये हमारे पास जो ब्रिटिश सरकार जो है, ठीक है, इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे। जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, ठीक है, जो मेंबर्स जो उसके अंदर हैं, तो इसमें जो कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कि यहाँ पे क्या खर्चा होता है, ठीक है, तो ये सारा के सारा जो प्रशासनिक मामले जो है ब्रिटिश सरकार को सौंपते थे, और ब्रिटिश सरकार इन पर क्या है निगरानी करने के लिए कदम बढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि इसके तहत भारतीय मामलों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया। ठीक है, दूसरा, और कंपनी के कार्य को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदारी के साथ संचालित करने की यहाँ पे कोशिश की गई इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, साथ साथ में इसमें इसके असर क्या पड़ा कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 थे, इसमें ब्रिटिश सरकार में भारतीय महाद्वीप में अधिक व्यस्तिकता और नियंत्रण किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के ने ब्रिटिश प्रशासन के किस तरीके से चलाना है, ठीक है, उस ढांचे को मजबूत किया गया। ठीक है, और इस कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने का प्रयास किया, इस एक्ट के प्रयास किया गया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। ठीक है, जिससे ब्रिटिश सरकार शासक के प्रभाव को अधिक मजबूत किया गया। ठीक है, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रण करना, उसको सुधारने का प्रयास इस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया, इसके द्वारा किया गया। इसलिए ये एक्ट लाया गया 1773 के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए बहरहाल इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।